वेलकम बैक टू माय चैनल होप यात्रा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज साल का अंतिम दिन है, 31 तारीख है। तो दोस्तों आप बैठ करके ये सोचिए, अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठाइए कि कल से ऐसा क्या है जो हमें छोड़ना है, अपनी लाइफ से निकाल फेंकना है, और ऐसा क्या है जो हमें ले करके चलना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। आई थिंक इससे बेटर अवसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कल से नया साल लग रहा है। हालांकि न्यू ईयर आने पे लोग बहुत ही खुश होते हैं, तो खुशी की बात तो होती है, क्योंकि सब कुछ नया नया सा लगता है। कुछ ना भी नया हो फिर भी जैसे नया नया सा लगता है। पता नहीं कुछ हम लोग के अंदर ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जाने कहाँ से कि ऐसा लगता है कि बस सब कुछ नया नया हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। तो कल से अपने आप को ये निर्देश दीजिए, और सिर्फ निर्देश ही ना दीजिए, उसको फॉलो भी करिए। आपके अंदर जो भी बैड हैबिट्स हैं उनको निकाल फेंकिए, जो भी गुड हैबिट्स हैं उनको अपने साथ कस के पकड़ लीजिए और साथ लेकर चलिए। पता है दोस्तों, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा फील होता है, बट हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्यों अच्छा फ़ील हो रहा है। क्योंकि भाई उसमें हमें इंटरेस्ट है, हमें ये पता है हमारे मन को कि हमने आज बहुत अच्छा किया है। जिस दिन भी हम टाइम टेबल से सही से पढ़ लेते हैं, सही से सारे काम निपटा लेते हैं, तो रात में जब भी हम बिस्तर पे जाते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि आज हमने बहुत अच्छा किया है, और कुछ सब कुछ अच्छा अच्छा फ़ील होता है। नहीं तो क्या होता है, बहुत ही रिग्रेट होता है। ऐसा लगता है कि आज ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये चैप्टर छूट गया, ये मुझे कर लेना चाहिए था। ये थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है। आपको भी लगता होगा, सोच के देखिएगा, अजीब लगता है। तो इसलिए अपने आप को एकदम मतलब कायदे से उसी लाइन पे ले आइए ना, जिससे हमारा कुछ भला होना है। जिसमें हमारे साथ कुछ गड़बड़ होना है, उसको हमें क्यों करना भाई? जिससे हमें कोई प्रॉब्लम हो, हमें वही काम हम ना करें जिससे हमारा काम बनना है। तो कल मैंने एक वीडियो डाला था अपनी बेटी के साथ स्टडी का। तो कुछ लोगों को बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद कल मैं और मेरी बच्ची साथ बैठ के पढ़ रहे थे। मोस्टली ऐसा होता है कि मैं काम रहती हूँ, आप जान ही रहे हैं, सुबह शाम काम रहता है। मैं किचन में रहती हूँ, मेरी बच्ची और मेरा बेटा दोनों पढ़ते रहते हैं। और कल इस समय संजोग से छुट्टियाँ चल रही हैं सर्दियों की। तो ऐसा हुआ कि हम दोनों साथ में बैठ के पढ़ रहे थे। तो जब पढ़ रहे थे तो थोड़ी बहुत बातें भी कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने दोस्तों के साथ ये क्षण साझा करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। तो इसलिए मैंने डाला था। तो एक किसी लड़के ने पूछा था कि मैम हम कंटिन्यूअस कैसे पढ़ें कि मतलब कोई भी गैप ना हो। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सा फंडा है, अपने अंदर इसको बिठा लीजिए। पहली बात कि हमें करना है तो करना है। हमारे दिमाग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पढ़ाई करने से पहले आप जब भी बैठने जा रहे हैं तो सबसे पहले फ़ोन को दूसरे रूम में रख दीजिए। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्ट ना यही करता है। आप मानिए या ना मानिए, मानते हैं कि बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है, जो हमें कहीं जाने पर मिल सकता था वो हमें घर बैठे मिल रहा है। ये सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन हमें क्या है कि हमें इसे अपने से दूर रखना है। पढ़ते समय जब भी हम बुक रीडिंग करें तो हमें इससे अपने से दूर रखना है, और बिना बुक रीडिंग के कुछ होना नहीं है। ये भी समझ लीजिए आप, बुक रीडिंग बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट प्लस माइंड मैनेजमेंट दोनों को मिला करके करना है। दोनों का खेल है, टाइम और माइंड मैनेजमेंट का। बिना गैप किए 6 से 8 घंटे बैठना ज़रूरी नहीं है, ये सब मैंने लिख रखा है। क्या करूं भाई, मुझे भी टाइम लगता है सब सोचते करते। तो बहुत देर तक सोची मैं, फिर उसको मैंने लिखा कायदे से। तो वही है कि टाइम मैनेजमेंट प्लस माइंड मैनेजमेंट, बिना गैप 6 से 8 घंटे बैठना ज़रूरी नहीं है। प्लस दोस्तों 50 से 90 मिनट पढ़ाई करना है, और फिर 5 से 10 मिनट ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में आपको चलना है, और अगर आपका मन नहीं है चलने का तो आप कुछ भी अच्छा सा सॉन्ग सुन सकते हैं जो आपको बेटर लगे, या आप किसी अपने से बात कर सकते हैं जिससे आपको मोटिवेशन आती हो, या अपने मम्मी पापा से बातें कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग क्या होगा, रिचार्ज हो जाएगा, और आप फिर से काम करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। और डीप स्टडी साइकिल करना है आपको। इससे आपका क्या रहेगा कि 10
मिनट या 10 सेकंड आंखें बंद करिए, 3 गहरी सांसें लीजिए। उसके बाद आप अच्छे से स्टडी करना स्टार्ट करिए। अगर आपका मन भागता है तो अपने मन को आप याद दिलाइए कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं क्या करूंगा, क्या होगा मेरा, आज के 1 साल बाद मैं कहाँ खड़ा रहूँगा। इस चीज़ को इमेजिन करिए और खुद से कहिए कि मुझे बस अगले 10 मिनट तक ही पढ़ना है। आप ऐसा कहेंगे और आप 10 मिनट तक पढ़ेंगे, यकीन मानिए 10 मिनट आपका कब आधे घंटे 1 घंटे में चेंज हो जाएगा, आप जान नहीं पाएंगे। तो आपको इस पे फोकस करना है और छोटे छोटे टारगेट रखिए। बड़े टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है कि सुबह उठ के लिख लिया 8 घंटे पढ़ेंगे, 9 घंटे पढ़ेंगे, 10 घंटे पढ़ेंगे। नहीं, ये नहीं करना है आपको। छोटे छोटे टारगेट बनाइए, मुझे ये सब्जेक्ट का ये चैप्टर पढ़ना है, तो आपका आसानी से हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।